सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान तालिबान के ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। ISPR के मुताबिक ड्रोन को हदफ तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया। ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट और रावलपिंडी में एक शख्स जख्मी हुआ। हमले अफगान तालिबान की जानिब से अवाम में खौफ फैलाने की नापाक कोशिश थी। अवाम और मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान पर काबिज किराए के दहशतगर्द मलेशिया की हकीकत जानते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगा। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाज़िर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद रखने के ऐलान पर अमरीका को बड़ा झटका। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मजीद फौज भेजने का ऐलान। B-2 बमबार तैयारे ईरान की तरफ रवाना। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आज अमरीकी अफवाज ने ईरान के खारिज जजीरे और फौजी अहदाफ पर मशरिक़ वस्ता की तारीख के ताकतवर तरीन हमले किए। तमाम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। नए ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी कार्रवाई में जख्मी हुए हैं। अमरीका के नायब सदर का दावा। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है मुश्तबा खामनेई का चेहरा मुतासिर हुआ है, इसलिए वो मंजर आम पर नहीं आए। अमरीकी वज़ीर दफ़ा का कहना है ईरानी रहनुमा ज़ेर ज़मीन बंकर्स में छुपे हैं। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। जवाब में अमरीकी लॉन्चर ने बहरीन से ईरान पर मिसाइल दागे। अमरीका और इसराइल के तेहरान पर भी नए हमले। जनूबी लेबनान में सेहत मरकज़ पर इसराइली हमले में 12 अफराद जाँ बहक। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले में 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुँचा। ईरान के इसराइल और खिते में अमरीकी तंसीबात पर नए हमले। तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल दाग दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में 20 धमाके सुने गए। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। इसराइल के दीगर शहरों में भारी नुकसान। वस्ती इलाकों में मिसाइलों का मलबा गिरने से तबाही। पासदारानी इनकलाब का कहना है खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमलों की नई लहर शुरू कर दी। 6 अमरीकी ड्रोन मार गिराने का भी दावा। कुवैत नेशनल गार्ड ने अहम मकामात की जानिब बढ़ता ड्रोन मार गिराया। ट्रंप ने ईरानी यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। प्यूटन की पेशकश ईरान पर हमले रोकने की डील का हिस्सा थी। रूसी सदर ने प्यूटन को फ़ोन पर यूरेनियम मुंतकिली की पेशकश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 450 किलोग्राम यूरेनियम में 10 से ज़ायद जोहरी बम बनाने की सलाहियत है। ईरानी यूरेनियम अमरीका और इसराइल के अहम अहदाफ में शामिल। अमेरिका का नया हथकंडा। मालूमात दो और $10 मिलियन इनाम पाओ। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई समेत 10 अहम शख्सियात का पता लगाने के लिए इनाम का लालच। कौमी सलामती के मशीर अली लारजानी, वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब, डेप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी शामिल। मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़ी, ब्रिगेडियर जनरल सिकंदर मोमिनी के नाम भी फहरिस्त में मौजूद। दूसरी तरफ इराक में इस्लामी मुज़ाहमती तंजीम भी मैदान में आ गई। अमरीकी फ़ौज की दुरुस्त मालूमात देने वालों के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। रूस जंग के बाद ईरान को इमदाद भेजने वाला पहला मुल्क बन गया। खुसूसी कार्गो तैयारा 13 टन से ज़ायद तिब्बी सामान लेकर ईरान पहुंचा। उधर चीन के मनाब में स्कूल पर हमले में शहीद बच्चियों के वालिदैन के लिए इमदाद का ऐलान। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी को हंगामी इंसानी इमदाद के लिए $2 लाख दिए जाएंगे। अरब मुमालिक नींद से जागें और ईरान का साथ दें। ऐसा ना किया तो कल ग्रेटर इसराइल का डरावना ख्वाब उन्हें जगाएगा। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का अरब मुमालिक को खबरदार कर दिया। कहा अरबों को इनकी खामोशी की कीमत अपनी ज़मीन देकर चुकाना पड़ेगी।
ईरान पर मोदी का मुनाफिकाना किरदार, भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। भारतीय सियासतदान ने खित्ते के अमन को खराब करने पर मोदी के मकरूह किरदार को बेनकाब कर दिया। आनंद भदौरिया ने तनकीद करते हुए कहा, बीजेपी बताए जब इजराइल गाजा में नस्लकुशी कर रहा था तो मोदी के सिवा किसी और ने इजराइल का दौरा किया? मोदी ने नस्लकुशी करने वाले मुल्क का दौरा किसके मशवरे पर किया? ईरानी सुप्रीम लीडर को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने शहादत हासिल की, मगर मोदी की तरह अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद बढ़ी, आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया। वादे के मुताबिक जिस कदर हो सका रिलीफ देंगे। खत्ते में कुशीदगी की वजह से आलमी मईशत पर दबाव है। बचत इकदाम में सूबाई हुकूमतें भी साथ दे रही हैं जो खुशाइंद हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें पेट्रोल की जायद कीमत पर वसूली की रोकथाम यकीनी बना रही हैं।